हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम का अक्टूबर 2019 का एटीकेटी का पेपर जिसके अंदर अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर सैम 6 का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था लॉकडाउन से पहले, जो लास्ट एग्ज़ाम था। अब लॉकडाउन के बाद जो फर्स्ट टाइम हो रहा है सैम 6, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर में आया था 19, अब डायरेक्टली आपका सैम 6 हो रहा है 2023 में, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अंडर राइटिंग का ये क्वेश्चन का। तो 15 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर में, सिमिलर अप्रैल में भी पूछा गया था, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा चेंज करके वापस से ये क्वेश्चन डाल दे, तो इसलिए ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि अंडर राइटिंग का क्या है। तो अंडर राइटिंग का क्वेश्चन इस तरीके से था कि कावेरी लिमिटेड हैज़ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 lakhs। याद रखना, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम कितने शेयर वो इश्यू कर सकती है। तो 25 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 का भाव है, लेकिन कंपनी ने इश्यू कितना किया, ओनली 80% शेयर्स। तो 25 लाख का अगर आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा, तो 25 लाख का 80% आप निकाल के देखोगे तो आई थिंक 20 लाख आएगा। आई बात समझ में? नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लेने का, 25 का 80% कितना आता है, 20 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। याद रखने का 2 पर शेयर के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि कमीशन का क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर अपना कैलकुलेशन चेंज होगा। विच वॉज एंटायरली अंडर रिटर्न एज फॉलोज। तो ये आपका अंडर रिटर्न है, सोनू 45% कर रहा है, मोनू 30%, टोनू 25%। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन कितना मिला, एप्लीकेशन 18 लाख का मिला। फॉलोइंग आर द मार्क्ड एप्लीकेशन। तो सोनू का इतना है, मोनू का इतना है और टोनू का इतना है। फिर बोला है अंडर राइटर एंटाइटल टू 5% कमीशन, तो 5% कमीशन ऑन इश्यू प्राइस। ये देखो, ये मेन होता है, कमीशन जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा, इश्यू प्राइस। कुछ नहीं दिया होता तो फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 पे निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है कि इश्यू प्राइस पे निकालना है। इश्यू प्राइस मतलब 10 रुपया तो फेस वैल्यू रहेगा, प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम पे है ना, तो 2 रुपया ऐड करने का 12 रुपया आएगा, तो 12 रुपीज़ इज़ द इश्यू प्राइस। फिर देखो क्या पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर की लायबिलिटी निकालो और नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ कावेरी लिमिटेड। तो अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मैक्सिमम यही है। और एक और इसके अंदर टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग, उसका भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक एक करके 10 से 15 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर आप लोग जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग करते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट किस तरह बनाना है, सबसे पहला आपको पार्टी का नाम लिखना है एज इट इज़, जो आपको दिया कावेरी लिमिटेड। यहाँ पे कृष्णा है, इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कावेरी लिमिटेड। फिर क्या निकालना है आपको, तो पहला ही क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट, नेट लायबिलिटी निकालना है, तो नेट लायबिलिटी का लिख लेंगे। और कितने अंडर राइटर हैं, 3 है, सोनू, मोनू और टोनू। तो क्या करने का, सबसे पहला पर्टिकुलर्स लिखने का और जितने अंडर राइटर है उनके कॉलम बनाने का, और लास्ट का कॉलम जो होगा वो टोटल का होगा, तो उससे आपको ग्रिप आएगा। आई बात समझ में? अब क्या है, याद रखना, अंडर राइटिंग के नेट लायबिलिटी का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एकदम सिंपल है। पहला ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड, बैलेंस आएगा माइनस अनमार्क्ड, ये करने का। आई बात समझ में? ग्रॉस माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड, ये करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। आई बात समझ में? तो फॉर्मेट कैसा है, ग्रॉस लायबिलिटी, फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन, तो अपने को बैलेंस मिलेगा। बैलेंस मिलने के बाद क्या माइनस करने का, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अपने को क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। अब बोलेंगे सर ये मार्क्ड क्या है, अनमार्क्ड क्या है, इसका अलग से वीडियो बना के हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं। वो समझेंगे तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो आप ये क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, मार्क्ड अनमार्क्ड माइनस करने, ग्रॉस माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड, ठीक है। अब क्या करने का, देखो सबका रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो हम लोग इस रेशियो को पहले लिख लेंगे। तो रेशियो क्या है, 45 30 25%, तो कितना हो गया
100%। अब इसकी ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना ये लोग इश्यू करने वाले हैं। तो कंपनी के पास कितना 25 था, तो लेकिन सिर्फ 80% ही शेयर इश्यू कर रहा है। तो 25 लाख का 80% कितना आएगा 20 लाख। तो देखो यहाँ पे लिखा है आया 25 लाख का 80% 20 लाख। अब ये 20 लाख है जो है ये तीनों कैसे परचेस करेंगे। सोनू 45 बोल रहा है मैं बेच के दूंगा, मोनू बोलता है आई विल सेल 30% ऑफ दैट एंड टोनू बोलता है 25% मैं सेल करूंगा। तो 20 लाख का 45% कितना आएगा 9 लाख। 20 लाख का 30% कितना आएगा 6 लाख। 20 लाख का 25% कितना आएगा 5 लाख। हो गया, एकदम सिंपल है ग्रॉस लायबिलिटी। अब आपका पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आप 25 लाख लेते हो, नहीं ये देखने का कंपनी ने इश्यू कितना किया, राइट। तो ये 80% याद रखने का। ओके, कभी कभी बोलता है प्रोमोटर ने 20% रखा, तो प्रोमोटर का भी माइनस करके फिर बैलेंस को लेने का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या करने का मार्क, तो सर्च करने का मार्क है ना, क्लियर कट देगा। देखो मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है, डिट्टो कॉपी करना है, तो तीनों अमाउंट 6,75,000, 6 लाख, 3,25,000, तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसका टोटल कर लेने का तीनों का 6,75,000, 6 लाख, 3,25,000, तो 16 लाख हो गया। अब फिर बैलेंस निकालने का, बैलेंस के साथ 9 में से इतना गया तो ये बैलेंस है, तो बैलेंस माइनस करो। 6 में से 6 गया 0 बचा, 5 लाख में से 3,25,000, 175 बचा, टोटल कितना बचा। इसका टोटल मैच होगा, तो ये दोनों का टोटल करेंगे, 20 में से 16 गया 4 लाख चाहिए, तो ये दोनों का भी टोटल करो 4 लाख ही आएगा। अब अनमार्क माइनस करना है, तो कन्फ्यूजन यही होता है, अरे सर अनमार्क कैसे निकालने का। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन जो पब्लिक ने दिया है, बराबर है। तो पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन दिया है, अब पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन देगा, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 18 लाख इक्विटी शेयर, मतलब पब्लिक ने 18 लाख का एप्लीकेशन दिया। उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग सोनू के रेफरेंस से आए, कितने लोग मोनू के रेफरेंस से आए और कितने लोग टोनू के रेफरेंस से आए। तो इन सब का टोटल कितना था 16 लाख था। तो 18 लाख के अंदर 16 लाख तो इनके रेफरेंस से आए, तो बचा कितना 2 लाख। तो 2 लाख आपका जो होगा वो होगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये देखो 2 लाख आया, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया, 18 लाख माइनस 16 लाख। अब समझ में आया अनमार्क कैसे निकालते हैं। अब ये अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड मतलब ना ही सोनू के रेफरेंस से आया, ना ही मोनू के, ना ही टोनू के। तो कंपनी क्या बोलती है, आया ना एप्लीकेशन, तो ये भी आप लोग ही रख लो। तो ये भी 2 लाख हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 लाख का 45% 90,000 सेम है ना, 20 लाख का 45 9 लाख, यहाँ पे 2 लाख, एक जीरो कम कर दो तो 60,000, और यहाँ पे 5 लाख का 50,000 हो गया। अब ये माइनस करो, तो 2,25,000 माइनस 90 बैलेंस आएगा। अब ये 0 है, माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 60,000 आएगा, तो 60,000 लिखने का, और ये 1,25,000 होगा। इन दोनों का टोटल करेंगे 2 लाख आएगा। अब बोलेंगे सर इन दोनों का टोटल भी, यस, ये इसको टोटल करो, इसको टोटल करो और इसको माइनस करो, तो 2 लाख आने वाला है। खत्म हो गया बैलेंस। अब क्या करने का, अपने को क्या निकालनी है, नेट लायबिलिटी निकालनी है। तो अपन ने ग्रॉस लायबिलिटी तो लिखा, अब नेट लायबिलिटी यही आपकी नेट लायबिलिटी है, लेकिन इसमें क्या है माइनस में आ गया आंसर। तो ये माइनस में जो रहता है इसको क्रेडिट बोलते हैं। तो ये क्रेडिट हटा के जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका लायबिलिटी होगा। तो ये माइनस को हटाना है। तो माइनस का मतलब मोनू के रेफरेंस से ज़्यादा लोग आ गए, तो ये 60,000 क्या करेगा, मोनू सोनू और टोनू को देगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट ऑफ मोनू एडजस्टेड विद सोनू एंड टोनू। तो 60,000 है ना, तो ये माइनस का यहाँ पे प्लस में लिख देंगे हम लोग। अब ये 60,000 को हम लोग सोनू में और टोनू में डिवाइड करेंगे। अब किस रेशियो में करेंगे, तो इसका रेशियो कितना है 45, इसका रेशियो कितना है 25। तो 45 प्लस 25 कितना होता है, 45 प्लस 25 कितना होता है 70। तो आउट ऑफ 70 45 ही विल टेक और 25 ही विल टेक। तो 60,000 का देखो यहाँ पे किया है मैंने, 60,000 का 45%, 45 डिवाइड बाई 70। सेम वे में यहाँ पे 60,000 का 25 डिवाइड बाई 70। तो आंसर क्या आएगा, इतना आएगा। थोड़ा ऑड फिगर आएगा राउंड फिगर करने का। इसका क्रेडिट जो एडजस्ट होता है, देखो ये 2 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये 0 ही आएगा, याद रखना। कुछ नहीं समझता है तो क्रेडिट हमेशा 0 ही रहता है। अब ये वाला माइनस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेस है ना, तो एक्सेस ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इफेक्ट नहीं आता है। तो अब 1,35,000 में से ये 38 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ इतना,
ये करेंगे तो ये होगा 0 और इसको माइनस करेंगे तो इसका आएगा इतना, और यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2 लाख। दैट इज़ योर नेट लायबिलिटी। ठीक है, अब नेट लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी ने जो शेयर इश्यू करने बोला है ना, तो ये 3 लोग इश्यू करके देंगे। तो ऑलरेडी मोनू ने अपना काम कर दिया, अब सोनू और टोनू का काम बचा है। सोनू इतने शेयर्स बेच के देगा और टोनू इतने शेयर्स बेच के देगा। क्वेश्चन के थ्रू रेफरेंस से समझाता हूँ। 80% इश्यू किया था 20 लाख, 20 लाख में से 18 लाख का एप्लीकेशन आ गया ना, बचा कितना, 2 लाख बचा ना। अब ये 2 लाख ये तीनों में से कौन बेच के देगा, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये 2 लाख जो बचा ना, 20 लाख में से 18 गया, कितना बचा, 2 लाख बचा। अब ये 2 लाख कौन बेच के देगा, सोनू इतना बेच के देगा, टोनू इतना। मोनू नहीं बेच के देगा क्योंकि मोनू का काम हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड नेट लायबिलिटी। आई बात समझ में, यस और नो। तो हमारा पहला क्वेश्चन इज हो गया कंप्यूट द नेट लायबिलिटी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी जर्नल एंट्री आपको रट्टा मारने नहीं देता हूँ। हम लोग उसको लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे और कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। पहले कमीशन कैलकुलेशन होता है, तो कमीशन हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्योंकि कमीशन है इसके अंदर। तो सबसे पहला लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑलवेज ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। चाहे आप बेचो या मत बेचो, आपने एग्रीमेंट बना लिया ना, तो कमीशन जो मिलेगा वो हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिख लेता हूँ। देखो ग्रॉस लायबिलिटी लिख दिया। ये अमाउंट नहीं है बच्चा, ये क्या है, नंबर्स है। अब नंबर्स है तो इसको पहले कमीशन जो होता है अमाउंट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे बोला है कमीशन 5% ऑन इश्यू प्राइस, और इश्यू प्राइस कितना था, 10 रुपया और 2 रुपया, 12 रुपया था। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा इश्यू प्राइस दैट इज़ 12 पर शेयर, और नीचे दोनों लिखूंगा 12। अगर फेस वैल्यू होता तो 10 लिखता। अब इन दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। 90 को 12 से, 6 लाख को 12 से, 5 लाख को 12 से, इतना आएगा। आई बात समझ में, ये ग्रॉस लायबिलिटी अमाउंट है। इसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन है, 5% है। तो नीचे लिखने का 5% कमीशन। तो 1,80,00,000 का 5% निकालेंगे, लिख देते पहले कमीशन, और फिर इन तीनों का जो अमाउंट आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 1,08,00,000 का 5%, 5 लाख 40, 3 लाख 60, 3 लाख। समझ में आया, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन समझ में आया, एकदम सिंपल है। याद रखना कमीशन ऑलवेज ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। अब बोलेंगे सर इस पे नहीं निकालने का क्या, अरे इस पे नहीं, ये तो नेट लायबिलिटी है। वो कितना पूरा काम करके दे रहे हैं, वो पूरा इतने का काम करके दे रहे हैं ना, तो इतने के ऊपर ही कमीशन मिलेगा। आई बात समझ में। अब समझो कोई शॉपकीपर है, उसके पास आप गए सेल्स के काम के लिए, उसने बोला भाई 100 टीवी बेच के दे। अब 100 टीवी बेच के दे, तो वो शॉप पे आने से पहले उसके रेफरेंस से 50 टीवी बिक गया, तो क्या उसको कमीशन 50 का ही मिलेगा, नहीं ना। 50 बिका उसके ही नाम से बिका ना, तो मिलेगा उसको कमीशन 100 पे ही। आ रही है बात समझ में। तो 5 लाख 40, 3 लाख 60 और 3 लाख। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्री हम लोग को ये अमाउंट ध्यान में रखना है। तो जर्नल एंट्री के लिए पहले फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखो जर्नल एंट्री किसके बुक्स में है, कावेरी लिमिटेड है। तो कावेरी लिमिटेड इंटरेस्टेड किस में है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कावेरी लिमिटेड इंटरेस्टेड है कि भाई मेरे को 20 लाख शेयर्स बेच के दे। अब वो कैसे बेच के देंगे वो आपका लुकआउट है। तो 20 लाख में से पब्लिक ने कितना खरीद लिया, 18 लाख, बचा कितना, 2 लाख, बराबर है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। 20 लाख बेच के देना, 20 कैसे आया, 25 लाख का 80% आया। 20 लाख में से 18 लाख तो पब्लिक ने खरीद लिया, एप्लीकेशन दे दिया, बचा कितना, 2 लाख। ये 2 लाख कौन बेच के देगा, तो इसीलिए तो ये निकाला ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, समझा। तो ये 2 लाख कौन खरीद बेच के देगा, एक सोनू बेच के देगा और दूसरा टोनू बेच के देगा। कितने कितने ये याद रखने का, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब एंट्री पास होगी, कावेरी लिमिटेड बोलेगा अच्छा 20 लाख का मुझे पैसा 18 लाख पब्लिक से आएगा और 2 लाख का पैसा कौन देगा मुझे, सोनू और टोनू देगा। इसको फ्रीज करता हूँ तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। ये देखो ये अमाउंट, सोनू इतना शेयर्स का पैसा देगा और टोनू इतना। तो अब कावेरी लिमिटेड एंट्री पास करेगा, उसको तो पैसे से मतलब है, ठीक है। पैसा, पैसा मतलब कैश, कैश मतलब रियल, बराबर, रियल चीज़ है ना, दिख सकती है, देख सकते हैं। तो रियल का रूलिंग क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बोलेंगे सर कौन सा एंट्री पहले पास करने का, तो पहला एंट्री क्या, कावेरी लिमिटेड ने आप तीनों को क्यों बुलाया, सोनू, मोनू, टोनू को, चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया,
आई बात समझ में? आप बेच के दोगे तो उसने बेचा 18 लाख बेचा, फिर 2 लाख कौन बेच रहा है वो पता चला, इसलिए तो 18 लाख का पैसा आया। तो पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी फर्स्ट वन, रियल 18 लाख का पैसा आ रहा है तो कैश बैंक रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या लिखने का, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, 18 लाख 12 रुपये के भाव से, तो कितना पैसा बैंक में आएगा उनके, 2 करोड़ 16 लाख आ जाएगा। किस लिए आया है पैसा, आपने क्या इश्यू किया, शेयर्स इश्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 रुपया प्रीमियम से किया, इसलिए 18 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करने का, 18 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करने का, अमाउंट लिख देने का। और यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। समझ में आया? तो कावेरी लिमिटेड ने 18 लाख का एंट्री पास कर दिया। अब कावेरी लिमिटेड को मतलब कितने से है, कावेरी लिमिटेड को मतलब है 20 लाख से। अब 2 लाख कौन देगा, बराबर है, 20 लाख से मतलब है, तो 18 लाख का तो पैसा आ गया, तो 2 लाख का भी एंट्री कैसे पास करेगा वो, कि भाई कैश बैंक मुझे मिला, समझो एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं क्या पास करूँगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 2 लाख पे मुझे 10 रुपया मिलना चाहिए और 2 लाख पे मुझे 2 रुपया मिलना चाहिए, तो कितना कितना पैसा है, 20 लाख और 4 लाख आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सेम एंट्री पास करेंगे, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। ये 2 लाख कौन बेच के देगा, सोनू और टोनू बेच के देगा, अभी तक बिका नहीं है, ये वाला पैसा आ चुका है बैंक में डायरेक्टली। आई बात समझ में? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक वी विल राइट क्या, दोनों का अमाउंट लिख देने का। भाई 96,422 शेयर्स बेच के देगा, उसका 12 का भाव, 1,35,71 आप बेच के देंगे 12 का भाव, दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करने का एग्जैक्टली आपका 24 लाख आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर। समझ में आया ये जनरल एंट्री का पार्ट? फिर से बताता हूँ, 18 लाख का जो पैसा आया तो उसको हम लोग ने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कावेरी के बाद कम्स इन, आ रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है, इक्विटी शेयर इश्यू किया, प्रीमियम पे इश्यू किया, दोनों का नाम लिख दिया। अब उसको चाहिए था पूरा 20 लाख, चाहिए था क्या नहीं, 20 लाख शेयर्स क्या चाहिए था, तो अभी तक पैसा कितना आया, 18 लाख का आया, 2 लाख का है, तो 2 लाख का फिर से एंट्री पास करेगा। सेम देखो यहाँ पे 2 इक्विटी 2 प्रीमियम, तो यहाँ पे भी 2 इक्विटी 2 प्रीमियम, 10 और 2 के भाव से मैं लिख लूँगा। अब ये पैसा आया नहीं है, ये बेच के देंगे, कौन बेच के देंगे, सोनू और टोनू। अब बोलेंगे सर मोनू नहीं, मोनू का तो 0 है ना, स्टार्ट उसने भी पूरा 6 लाख से किया था, लेकिन उसने बेच दिया, पूरा का पूरा बेच दिया, तो सोनू टोनू बेच के देंगे, तो सोनू टोनू का हम लोग ने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब वो बोलेगा कावेरी मुझे सोनू टोनू नहीं पता, मुझे पैसे से मतलब है, तो बोला ठीक है ना, भड़क क्यों रहे हो, तो तीसरा वो एंट्री क्या पास करेगा, भाई कैश बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, सोनू ने भी पैसा दे दिया और टोनू ने भी, कितना दिया, 2 लाख शेयर्स 12 के भाव से दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट जैसे यहाँ पे लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 12, 2,40,000। और ये पैसा देगा कौन, तो सोनू देगा, और दूसरा पैसा देगा कौन, टोनू देगा, और दोनों का टोटल रहेगा ये। एंट्री समझ में आया? तो सेकेंड एंट्री इसको बोलेंगे हम लोग बीइंग अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सोनू एंड टोनू। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये जनरल एंट्री है, राइट, बहुत सिंपल जनरल एंट्री है। अगर आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट पार्ट की जनरल एंट्री कैसे फ्रेम होती है। कावेरी पास कर रहा है ना, कावेरी ने लोगों को अपॉइंट किया अपने शेयर्स बेच के देने के लिए, बराबर है, पैसा आ गया, 20 लाख बेचना था, 18 लाख आ गया, 2 लाख इधर से आना था सोनू टोनू से, तो वो भी आ गया। अब क्या है, अब कावेरी सोचेगा यार मेरे को पूरा पैसा तो मिल गया, लेकिन ये काम फ्री में नहीं हुआ, मुझे 3 लोगों को अपॉइंट करना पड़ा, तो 3 लोग को मुझे कमीशन देना पड़ेगा। कौन देगा, कावेरी देगी, कावेरी कमीशन देगी, मतलब उसके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है कि नहीं है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 3 गोल्डन रूल पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेंस है कावेरी लिमिटेड के लिए, क्या एक्सपेंस है, कमीशन देने वाले, और कौन सा कमीशन देने वाले, अंडर राइटिंग का। तो कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए 4th एंट्री जो आएगी वो आएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। कितना देने वाले हैं, तो कमीशन हम लोग ने निकाला था इन तीनों का टोटल, तो इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल करूँ, दिस 5,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख, कितना आएगा, 12 लाख। तो अंडर राइटिंग कमीशन खर्चा कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट, अब डेबिट हुआ तो 2 में कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये कमीशन किसको देने वाले हो, किसको देने वाले, सोनू मोनू टोनू को ना, तो तीनों का नाम लिखने का।
तो सोनू मोनू टोनू, और सोनू मोनू टोनू का कितना निकला था कमीशन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो पता रहेगा आपको। ये 5 लाख 40, 3 लाख 60, 3 लाख, यही तीनों इधर लिखने का आ गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन, बीइंग अमाउंट ड्यू टू अमाउंट ऑफ कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर। हो गई एंट्री। देखो रट्टा नहीं मारने का, एकदम लॉजिक से जाएंगे तो देखो निकल के बाहर आ रही है एंट्री। आई बात समझ में। अब ये तो आपने डिसाइड किया कि 12 लाख देना है, कावेरी डिसाइड कर रही है, राइट। अब कावेरी ने डिसाइड किया, अब देना तो पड़ेगा ना। अब देगी तो क्या कैश में ही देगी, बैंक से देगी, बराबर है। कैश है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो बड़ा अच्छे से रखा ना, अकाउंट में पैसा आया तो खुश हुए ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कैसे करेंगे, तो क्रेडिट हम लोग लिखते हैं 2 से, बराबर है। तो 2 बैंक, कितना बैंक से पैसा जाने वाला है, 12 लाख, बराबर है। ये समझ में आया एंट्री। 2 बैंक 12 लाख किसको जा रहा है, सोनू मोनू टोनू। तो सोनू मोनू टोनू, डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट है ना सोनू, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट सोनू अकाउंट डेबिट, मोनू अकाउंट डेबिट और टोनू अकाउंट डेबिट, और तीनों में सेम अमाउंट आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, बीइंग अमाउंट पेड टू अंडरराइटर्स। इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये एंट्री पास करना है। अब क्या होगा, आप कोई बुक रेफर करोगे, कोई सी भी बुक ऑथर की, तो उस लोग ने कंबाइन एंट्री पास किया है। कंबाइन एंट्री पास करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट भी पास करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। क्यों, पता है लॉजिक क्या है। हो सकता है ये जो हम लोग ने सेपरेट सेपरेट पास किया है, ये कोई और डेट पे हुआ हो, कमीशन कोई और डेट पे पेमेंट हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंबाइन एंट्री पास करो या सेपरेट पास करो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। ये आपकी पूरी जनरल एंट्री है, ठीक है, और ये आपका अंडर राइटिंग का नेट लायबिलिटी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट और भी चैप्टर्स हैं, उसके भी हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस आपको अपलोड कर देंगे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम का डेट आ गया है 5 अप्रैल से, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये आसानी होगी, ठीक है। तो गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।